हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज बच चुके हैं ब्रिटेन के पीएम स्टारमर की छीन जो यहाँ पे कुर्सी थी वो छीन सकती है। यहाँ पे कुर्सी जो एपिस्टीन 5 में एक नाम कैसे खड़ा करता है तूफान, ये आपको दिख रहा होगा एक व्यक्ति, ये है एपिस्टीन खुलासों के बाद में स्टारमर की कुर्सी पर संकट सांसदों में न हटाने की गुहार लगाई है। किसने? स्टारमर ने कहा है। यहाँ पे जेफरी एपिस्टीन मैच तथा सेक्स अपराधिता इसी के विरोध में चीजें आ रही हैं कि यहाँ पे दोस्तों एक अगर अमेरिका को छींक आती तो उससे पूरा विश्व परेशान रहता है, जुकाम हो जाता है। तो याद रखिए अभी क्या अमेरिका को छींक आ रखी है तो सारे देश उससे परेशान हैं। वो छींक वो थी एपिस्टाइन फाइल दोस्तों, एपिस्टीन फाइल थी, उसी से सारे देश परेशान हैं। कहीं मोदी का नाम आ जाता है, कहीं यहाँ पे ब्रिटेन का पीएम का नाम आ जाता है, वही नाम यहाँ पे स्टारमर का नाम आ गया है। ब्रिटेन के स्टारमर का नाम आया है, ब्रिटेन के पीएम का नाम आया है, जिनको क्या हो सकता है इनकी कुर्सी अभी छीन चुकी है, इनसे छीनने की बात की जा रही है। यहाँ पे इन्होंने गुहार भी लगाई है कि कहा है एपिस्टीन खुलासे के बाद में स्टारमर ने कुर्सी पर संकट आने से सांसदों से न हटाने की गुहार लगाई है कि भैया हमने गलती की है, इसे मान लिया है, अब हमें ना हटाओ। ये बात किसने कही है? ब्रिटेन के पीएम ने कही है। क्या यहाँ तक रहेगी साथियों? आगे भी जानकारी आप जान लीजिए इसमें क्या क्या चीजें और भी आई हैं। जरा हमारे सामने जुड़े हैं ब्रिटिश पीएम ने अपने सांसदों से कहा है जो उनके पार्टी के लेबर पार्टी के हैं, ठीक है, 1.5 वर्ष का कार्यकाल ही बचा है, पद पर बने रहने दें। इन्होंने कहा कि हमारा कितने वर्ष रहा है, हमारा 1.5 वर्ष का यहाँ पे कार्यकाल रहेगा है, अभी हमें ही बने रहने दीजिए। ये किसने कहा है? अपने सांसदों से कहा है कि आप लोग यहाँ पे हमें ना हटाएं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे और भी आ सकता है? जरा समझ लीजिए यहाँ पे इन्होंने अपराध क्या किया है दोस्तों। इन्होंने कहा है कि यौन अपराधी तस्कर रह चुके जेफरी एपिस्टीन, ठीक है, ये नाम आपको बहुत ही सताएगा, का भूत याद रखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारों को प्रभावित कर रहा है। ये बात आपको पता होना चाहिए। हमने क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय स्तर मतलब पूरे विश्व में सभी राजनेताओं को इसने परेशान कर रखा है। क्यों परेशान कर रखा है? क्यों नहीं? क्योंकि सभी प्रधानमंत्री और सभी जो राष्ट्र के नेता होते हैं इन्होंने क्या किया है? एपिस्टीन के साथ में मिलकर के क्या किया है दोस्तों? इन महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किया है। ऐसी कम उम्र की महिलाएं जो नाबालिग होने दे भी इन्होंने क्या किया है? दुष्कर्म किया है। वही बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपने गलत किया है, आपको सजा भुगतनी होगी, ऐसी बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे देख लेंगे सारी चीजें यहाँ पे कि यहाँ पे ये कहा गया है प्रभावित कर रहा है। इस मामले में नाम आने के बाद ब्रिटेन के चीफ ऑफ स्टाफ होने के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। यहाँ पे जो चीफ स्टाफ थे वो तो चले ही गए हैं ब्रिटेन से, और अब तो किसका नाम आ गया है? अब दोस्तों स्टारमर का भी नाम आ गया है, इनकी कुर्सी ढनक जाएगी। सोमवार को कल के ही दिन आपको स्टारमर ने बंद कमरे में अपने लेबर पार्टी के सांसदों की बैठक की। बंद कमरे में की है दोस्तों कि आप लोगों को मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, ठीक है। सांसदों की बैठक में बुलाई, इससे उन्होंने गुहार लगाई कि उनका कार्यकाल सिर्फ 1.5 वर्ष का ही रह गया है, इसलिए उन्हें क्या करें? पद पर रहने दें, अपने पद पे ना हटाएं, ऐसी बात कही ब्रिटेन ने स्टारमर को लेकर के। उनकी लेबर पार्टी, हमने बताया कि लेबर पार्टी यहाँ पे ही सांसदों का समर्थन कम हो रहा है। वाशिंगटन में पूर्व ब्रिटिश राजदूत पीटर मैडसन और दिवंगत यौन अपराधी के बीच संबंधों के खुलासे के बाद से ही ब्रिटिश पीएम की साख संकट में आ गई है, मतलब कि कुर्सी यहाँ पे संकट में पड़ गई है। लेकिन रविवार को चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है, मॉर्गन मैक्सवेली के इस्तीफे के बाद सोमवार सुबह से ही स्टारमर के विरोध में उसकी ही पार्टी के दबाव में स्टारमर चढ़ गए हैं। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ सांसद एमनी थर्नबेरी ने स्टारमर का बचाव करते हुए कहा कि मैक्स चीनी एक विवादित व्यक्ति था। कौन यहाँ पे? जो आपको मैं यहाँ पे नाम बता रहा हूँ, ये नाम विवादित व्यक्ति अलग होता है और एक जो दुष्कर्म अपराधी होता है वो अलग होता है दोस्तों, ठीक है। विवादित व्यक्ति बने थे, उनके इस्तीफे के बाद अब नए सिरे से शुरुआत होनी चाहिए। जनमत सर्वेक्षणों में भी लेबर पार्टी दक्षिणपंथी रिफॉर्म यूके से पिछड़ रही है। इसमें सुधार न होने से मेंडेलसन के खुलासों से
ने नेतृत्व परिवर्तन का दबाव बढ़ा दिया है। उधर विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी, यहाँ पे दो पार्टी कार्यरत हैं, पहली आपकी हो गई लेबर पार्टी, दूसरी हो गई कंजर्वेटिव पार्टी के नेता केनी बैडनोच ने भी सरकार पर गलत फैसलों का आरोप लगाते हुए दबाव बनाया है कि आपके जो फैसले हैं वो बिल्कुल ही गलत है। इन्होंने किसने कहा? स्टारमर, यहाँ पे लेबर पार्टी ने ये आरोप लगाया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे जो एपिस्टीन फाइल है उसके संबंधों में नॉर्वे के राजदूत जूल का भी इस्तीफा आ गया है। जो यहाँ पे नॉर्वे के राजदूत हैं उनका भी इस्तीफा आ गया है, क्योंकि यहाँ पे एपिस्टीन फाइल की साख सभी देशों पे आ रही। दोस्तों हमारे भारत ने क्या किया है? अमेरिका और भारत डील कर लिए जिससे कि मोदी साहब पूर्ण रूप से बचे रहे। ये बात आपको पता होगी दोस्तों कि डील हो चुकी है, सब अंदर ही अंदर बातें हो चुकी हैं। अमेरिका ने कहा सर हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगाना, मोदी ने कहा यस सर हम नहीं लगाएंगे, आप जितना भी मन हो उतना लगा लो। भारत ने कहा हमारी साख बचाने के लिए साहब जी थोड़ा कम कर लो, तो कहा ठीक है 18% कर दिए, कहा लगे सर ठीक है। दोस्तों जहां आपको पता होना चाहिए भारत में 2 से 4% टैरिफ लगता था, अमेरिका के बाजारों में वही आज 18% लग रहा है मोदी सरकार के होते हुए। समझ में आया? अब आप अगर मोदी सरकार इसका क्या मना रही है? इसकी अगर खुशहाली मना रही है कि हम क्या कर लिए हैं? डील कर लिए हैं, तो उनके लिए ये सबसे ही झूठा बात होगी, क्योंकि अमेरिका के व्हाइट हाउस ने फिर से एक बात कही है कि अगर आपने यहाँ पे गलती की, फिर से रूस से तेल खरीदने की हिम्मत की, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तब भी आपके ऊपर क्या होगा? यहाँ पे 25% आपके ऊपर अतिरिक्त टैक्स फिर से लगा दिया जाएगा पेनल्टी के रूप में। तो यहाँ पे 18 और 25 फिर से आपके ऊपर 43% यहाँ पे हो जाएगा। ये बात अमेरिका के व्हाइट हाउस द्वारा कही गई है। यहाँ पे ओस्लो यौन शोषण के ओस्लो की तरफ से आया तस्कर जेफरी एपिस्टीन के साथ संबंधों को लेकर के जांच का सामना कर रही नॉर्वे की राजदूत मोना जूल ने भी इस्तीफा दे दिया है। मोना जूल ने भी यहाँ पे इस्तीफा दिया है। वह 1990 के दशक में इजरायली फलस्तीनी शांत प्रयासों में शामिल थी। हाल में ही जॉर्डन में कार्यरत थी। मोना का यह निलंबन, याद रखेंगे दोस्तों, मोना का यह निलंबन उन रिपोर्टों के बाद, ठीक है, उन रिपोर्टों के बाद क्या हुआ है यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। उन रिपोर्टों के बाद हुआ जिनमें कहा गया था कि एपिस्टीन ने अपनी वसीयत में जूल और उसके पति टेरजे, ठीक है, रोड लार्सन के बच्चों के लिए $1 करोड़ छोड़े थे। इस पर विदेश मंत्री स्पेन, ठीक है, स्पेन बार्थ इडे ने कहा दोषी यौन अपराधी के साथ जूल का संपर्क गंभीर चूक दर्शाता है। यह मामला उस भरोसे को बहाल करना मुश्किल है बनता है जिस पद पर वो इस समय आवश्यक है। ये बात यहाँ पे कही गई है एपिस्टीन फाइल के विरोध में। किसके लिए? यहाँ पे जूल के लिए नॉर्वे के जो राजदूत हैं दोस्तों। यहाँ पे सोमवार को जारी एक बयान में प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन ने जेफरी एपिस्टीन की पीड़ितों के प्रति चिंता जताई। यह ब्रिटिश राजशाही पूर्व प्रिंस एंड्रयू के दोषी यौन अपराधी के साथ संबंधों के खुलासे से बहुत ही अलग बात कहते हुए नवीनतम कदम उठाया। ब्रिटेन के राजशाही सदस्यों ने कहा कि अमेरिका न्याय मंत्रालय द्वारा जारी है 30 लाख से अधिक पृष्ठों के दस्तावेज इसकी सामग्री से स्तब्ध है। उनकी संवेदना पीड़ितों के साथ है। प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन ने ब्रिटिश राजशाही के पूर्व प्रिंस को कोई जिक्र नहीं किया है। ये बात यहाँ पे निकल के आती है। प्रिंस राजमहल के द्वारा ये सारी बातें कही है सोमवार को। ये आपको बता दें डाटा कितना है, तो पूरा देश यहाँ पे, पूरा मतलब विश्व यहाँ पे गिर जाएगा, सरकारें तहस नहस हो जाएंगी या जिनका नाम सही तरीके से प्रदर्शित कर दिया जाएगा। ये दोस्तों 30 लाख की बात की गई है कि 30 लाख से अधिक पृष्ठों के दस्तावेज। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपके सामने मैं करता हूँ कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है किस फाइल में 30 लाख से अधिक पृष्ठों के दस्तावेज की सामग्री यहाँ पे है दोस्तों। ये आपको कमेंट बॉक्स में सभी दोस्तों को बताना है।
आगे देख लीजिए, यहाँ पे स्टार्मर की कुर्सी जाते ही नई यहाँ पे पीएम आने की आगे लाइन में लग चुकी हैं। उनका नाम यहाँ पे देख लेंगे, ये आपकी समाना महमूद है। समाना महमूद का यहाँ पे आगे आने की बात हो रही है। स्टार्मर के उत्तराधिकारी की दौड़ में समाना महमूद है। ब्रिटेन के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा गृह सचिव, ये इस समय कौन से पद पर है? गृह सचिव है डी.के. समाना महमूद, जिन्हें प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो 45 वर्षीय, कितने वर्ष की हैं याद रखेंगे, 45 वर्षीय ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच देंगी। पेशे से वकील हैं और ऑक्सफोर्ड से शिक्षित हैं। शबाना के, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे, शबाना के पूर्वज पाकिस्तान के मीरपुर यूके से हैं। वे 2010 में पहली महिला मुस्लिम संसद बनी है। कब? 2010 में पहली महिला संसद बनी थी। कौन है ये? शबाना, याद रखेंगे, महमूद। वर्तमान में शबाना सीमा सुरक्षा और अवैध प्रशासन जैसे कड़े मुद्दों को संभाल रही है। कौन से? सुरक्षा और अवैध प्रवासन को, जैसे कि एक देश से दूसरे देश में चीजें जाती हैं, ठीक है। महत्वाकांक्षी नेता माना है, जो पार्टी के दक्षिणपंथी गुटों में काफी लोकप्रिय हैं। ज्ञात हो कि स्टारमर का नेतृत्व इस समय पीटर मैडसन, कौन है? पीटर मैडसन की विवादास्पद नियुक्ति और उनके जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंधों के खुलासे के बाद एक गहरा संकट किसकी? कीर स्टारमर की कुर्सी पर ये चीजें भारी पड़ रही हैं, जिसमें सबसे आगे यहाँ पे आपके समाना आगे आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे कई नाम और भी आ रहे हैं, उन नामों में आप लोग देख लेते हैं। नेतृत्व परिवर्तन की सुखबगाहट के बीच कई अन्य नाम शामिल हो रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव बेन स्टिंग, ठीक है, याद रखेंगे, अपनी ठीक है वाक और कटुता, ठीक है, जाने के लिए, हालांकि वे फिलहाल किसी भी साजिश से इनकार कर रहे हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री एंजेला लेविन भी एक मजबूत चेहरा है, जिन्होंने हाल के विवाद में बागी सांसदों का नेतृत्व किया है। हालांकि उन पर पुराने कर विवाद का साया मंडरा रहा है, ये भी याद रखें। अनुभव के मामले में ऊर्जा सचिव और पूर्व लेवल लीडर के मिली बैंड भी एक विकल्प है। स्टारमर की कुर्सी पर खतरा 2024 के उनके फैसले से उपजा है दोस्तों, जिनमें उन्होंने एप्स्टीन के संबंधों की जानकारी होने के बावजूद मैडिसन को ब्रिटेन के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर नियुक्ति दी थी। दोस्तों ये क्या होता है? एप्स्टीन फाइल में ये शामिल थे। कौन से शामिल थे? ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आपके स्टारमर की कुर्सी पर खतरा जब से आया है, जब से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनको यहाँ पे लाए हैं, मिले बैंड को यहाँ पे लाए हैं, जब से ये सारी समस्याएं हैं। बावजूद मिलेसन को ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर नियुक्ति दिलाई थी इन्होंने। कब? 2008 में एक नाबालिग से जुड़े यौन अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए थे ये, ठीक है। मैडसन ने एप्स्टीन के साथ दोस्ती बनाए रखी है, ये बात यहाँ पे निकल के आती है दोस्तों। ये सारी जानकारी यदि आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, वहां से जाकर के आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सभी दोस्त हमारे साथ में जुड़े आएंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। और सारी ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, वहां पे जाकर के जुड़ जाएंगे। सभी दोस्तों को यहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्त, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी दोस्तों से निवेदन है कि जरूर एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, ठीक है।